तू है जानदा सानू कट्ठियां नू हो गए किन्ने साल मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी बार भी होया है तेरे नाल हो मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी बार भी मेरे साथ ही मेरे दिल भर मेरे साथ यूं ही चलना बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना मुझे छोड़ के न जाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस मेकअप लुक। एंड सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस, और जो लोग भी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं गॉड ब्लेस यू ऑल। और सेंटा क्लॉज आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए, खुशियाँ लेके आए। एंड यस, मैं यही प्रे करूंगी आप सबके लिए। एंड ये जो मेकअप लुक है आप क्रिसमस पे कर सकते हो, न्यू ईयर ईव पे कर सकते हो, आप इसको डेट नाइट मेकअप लुक की तरह ले सकते हो, आप इसको वैलेंटाइंस डे पे कर सकते हो। क्योंकि ये जो मैंने आउटफिट डाला है रेड कलर का, ये चारों ओकेजन पे बड़े आराम से चल जाएगा। आउटफिट कौन सा है? ये है शीन का आउटफिट। ये मैंने शीन की गाउन है, बहुत टाइम पहले एक शीन की वीडियो की थी, तो बस वही वाली गाउन है। लिंक मैं डाल दूंगी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Purplle.com पे सेल चल रही है, क्रिसमस सेल चल रही है, तो प्लीज आप जाके जरूर देख लो। बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर बहुत अच्छा वाला आपको ऑफर मिल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज, और ये है बॉश एंड लॉम्ब के ऑप्टिमा नेचुरल लुक कॉन्टैक्ट लेंसेज। मेरा शेड है डार्क ग्रीन कलर मैं फर्स्ट टाइम लगाने वाली हूँ। प्लीज इग्नोर कर देना गाइस, मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है। लुधियाना में बहुत ज्यादा ठंड है एंड मुझे थोड़ी सी खांसी भी लगी हुई है। तो चलो, कॉन्टैक्ट लेंसेज फर्स्ट टाइम लगाने वाली हूँ ग्रीन कलर के। मैं लोकल यहीं से लुधियाना से लेके आई थी, मार्केट से व्लॉग शूट किया था। उस व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लुधियाना से हो तो आप वो वाली शॉप से जाके ले सकते हो कॉन्टैक्ट लेंसेज। ग्रीन कलर ये है मेरा डार्क ग्रीन कलर। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगी फर्स्ट टाइम लगाया तो। अब मैं लाइट ग्रीन कलर भी लेके आने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी लाइट ग्रीन कलर भी लेके आऊंगी। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोनर। अभी भी मैं अपनी आईज को ही देखी जा रही थी। टोनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टोनर लगाने से आपके जितने पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। अच्छी तरह से टोनर लगा लूंगी एंड फिर मैं लगाऊंगी मामाअर्थ का स्किन प्लम्प फेस सीरम है ये ना मेरे पास नया प्रोडक्ट आया, इसका रिव्यू शेयर करना है, कुछ टाइम के बाद शेयर करूंगी। फिलहाल मैं इसको लगातार यूज करूंगी, तो इसलिए मैं अपने मेकअप लुक्स वगैरह में आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। एंड अच्छा लगा मुझे ये वाला सीरम ना, अच्छा लगा, एकदम स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी लगातार अभी यूज करूंगी ना, फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ न्यूट्रीडर्म की विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। गाइस ये बहुत अच्छा वाला लोशन है, मतलब क्रीम है ये, काफी अच्छी मॉइस्चराइजिंग सी है। विटामिन ई इसके अंदर डाला हुआ है। लेना चाहते हो तो आप ले लो, आपको पक्का पसंद आएगा। देखा आपने मैंने कितना सारा इसका यूज कर चुकी हूँ। मैं इसको काफी दिनों से इसको यूज करती रहती हूँ मैं बीच बीच में। एंड ये है मेरे पास बायोटिक की बायोबेरी प्लम्पिंग लिप बाम। पता नहीं कहाँ पे गुम गई थी, अब मिल गई मुझे फाइनली। यार इतना सामान होता ना, बीच में छोटी सी डब्बी गुम गई थी, बट ऑसम वाली लिप बाम है, ऑसम वाली। अब मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस डुई प्राइमर, क्योंकि विंटर्स का टाइम है ना, तो मुझे थोड़ा सा डुई मेकअप लुक करना था। ये पता नहीं निकल ही नहीं रहा था। एंड इसमें शाइनिंग पार्टिकल्स नहीं है, लाइक ये नेचुरल शाइन देता है, ग्लो देता है, पर ऐसे आपको कुछ पार्टिकल्स टाइप नहीं नजर आएगा। तो बहुत अच्छा वाला प्राइमर है ये। मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन, और मेरा शेड है 02 नेचुरल। बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला फाउंडेशन है, कवरेज इसकी बड़ी अच्छी आती है, लुक इसका बड़ा अच्छा होता है, नेचुरल सा लुक आता है इसका। तो अगर आप कुछ अच्छा, हाँ पार्टी वेयर फुल कवरेज अगर आपको फाउंडेशन चाहिए तो ये आपको बिल्कुल सही वाला आपको फाउंडेशन होगा, और ये हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाता है। फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, और मेरा शेड है लाइट मीडियम बेज। ब्लेंड कर रही हूँ मैं पूना स्टोर के ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, गीला करके स्क्वीज कर लिया मैंने इसको। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट्स के, और हर एक चीज के मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। कलर बार का कॉम्पैक्ट है ये, और ये ऊपर से कितना ज्यादा गंदा हो चुका हुआ था यार, पाउडर वगैरह लग जाता है, कई बार फाउंडेशन वाला हाथ लग जाता है, तो अच्छी तरह से मैं इसको पाउडर सेटिंग कर लूंगी। ये जो मर्मेड कलर के ब्रशेज है ना डियर, ये मैंने रोज गर्ल से मंगवाई थी। आपको शीन पे, क्लब फैक्ट्री पे, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, अमेजोन पे भी मिल जाएंगे।
चलो अब मैं अच्छी तरह से अपने पूरे फेस को सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के सेटिंग स्प्रे के साथ, ताकि मेरा मेकअप बिल्कुल बेस मेकअप मेरा एकदम टिका रहे। अब ये है रूट कॉस्मेटिक्स की सेस्ट फैंटास्टिक फेस पैलेट है। ये काफी कलरफुल वाली फेस पैलेट है, देख सकते हो आप, इसमें आपको कलरफुल थोड़ी सी नजर आएगी। तो मैं यहाँ पे ये जो बेसिक वाला ऑरेंज नहीं ओके, सबसे पहले मैं इसके साथ अपने आईब्रोज को फिल करूंगी इस पैलेट से। एंड मैंने ना थोड़ा सा बड़ा ये ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा था, मुझे पसंद नहीं आया था वैसे ये वाला कलर। मैंने फिल कर लिए अपने आईब्रोज इसी के साथ, बट थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जैसे आईब्रोज का कलर ना चेंज हो गया। तो मैं फिर से अपनी मिस रोज का आई शेडो पैलेट मैंने उठा ली और उसमें से ये जो डार्क चॉकलेट ब्राउन था ना, अब उसको थोड़ा सा ओवरलैप कर रही थी मैं, ताकि थोड़ा सा डार्क में आ जाए मेरे आईब्रोज। ठीक है, अब मैं इसी पैलेट में से ये थोड़ा सा ऑरेंजी ब्राउन सा बड़ा लाइट्स वाला जो शेड था ना, न्यूड सा एक्चुअली शेड था, मैंने उसको लिया, क्रीज बिल्डअप कर ली। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शैम्पेन कलर। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली शैम्पेन, मतलब थोड़ा सा सिल्वरी टोन में ज्यादा था ये वाला कलर, शैम्पेन सिल्वर सा कलर था यार। उसको मैंने पूरे लिड के ऊपर प्लेस कर लिया एंड फिर से मैं अपनी क्रीज को बिल्डअप कर रही हूँ। मैंने ना आई मेकअप बहुत ही ज्यादा सटल रखना है, एकदम सटल, क्योंकि मैंने रेड लिपस्टिक लगानी थी। तो अब मैंने ग्रीन कलर लिया, लेकिन मुझे हल्का सा ग्रीन भी ऐड करना था थोड़ा सा। मैंने ये जो ब्रश है ना, पूना स्टोर का ब्रश है, ग्रीन कलर लिया मैंने इनर वी पे लगा रही हूँ। आउटर वी पे हम लोग लगाते हैं ना, तो मैं इनर वी के ऊपर ना ये ग्रीन कलर लगा रही हूँ। आप देख सकते हो ऊपर भी मैंने लगाया और नीचे भी मैं लगा रही हूँ। ठीक है, लगाने के बाद आप देख सकते हो कैसा मैंने आई मेकअप किया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा करूंगी ना और काजल वगैरह लगाऊंगी सब कुछ, तो इतना ग्रीन भी नहीं आपको नजर आएगा। स्टेक वॉकी का काजल है, लोअर वाटर लाइन पे मैं लगा रही हूँ एंड अपर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। अभी भी ना मैं आई मेकअप करते समय बहुत ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ओवर डन ना कर दूं, खराब ना कर दूं, बट चलो कोई बात नहीं। काजल मैंने लगा लिया। अब मैं इसी काजल को स्मज कर रही हूँ उसी कलर के साथ जिसके साथ मैंने अपनी क्रीज को बिल्डअप किया था, बहुत न्यूड ऑरेंज सा जो शेड था। एंड क्रीज बिल्डअप का जो कलर है वो आप देख सकते हो कितना मैंने लाइट रखा हुआ, मैंने डार्क नहीं करना था, क्योंकि आज मेरा ध्यान थोड़ा लिप्स के ऊपर था। तो चलो मैं यहाँ पे लगा रही थी मस्कारा। ये है मिलानी का बिगर लैशेस मस्कारा। अच्छी तरह से मैं मस्कारा लगा लूंगी अपने लैशेस के ऊपर। एंड अब मैं यूज करूंगी ये पर्पल का आईलाइनर। ये पर्पल का है हाईटेक आईलाइनर, नया आईलाइनर आया, नया लॉन्च किया उन्होंने। मैं पिछले अपनी 3 वीडियो से यही वाला आईलाइनर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना पसंद आया ना यार मुझे, इतना पॉइंटेड और इतना ब्लैकेस्ट ब्लैक चलता है ना। देख सकते हो आप, इसके साथ विंग ड्रॉ करना भी बड़ा आसान है। बिगनर होना आप ये वाला आईलाइनर जरूर ट्राई करो, आपको पक्का पसंद आएगा। ये देखो कितने आराम से इसके साथ विंग ड्रॉ हो जाता है। प्लीज इग्नोर कर देना मेरा विंग अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा लगेगा तो यार, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, पता नहीं क्या है, कब तक सीखूंगी मैं। कोई बात नहीं। शुगर की फेस पैलेट है ये, कॉन्टोर डी फोर्स ये फेस पैलेट है शुगर की। इसके साथ मैं अपने पूरे फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा पतला नजर आए, चिजल नजर आए, एकदम वाइट वाइट नहीं नजर आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने चीक्स की कर ली, नोज की कॉन्टोरिंग कर ली, फोरहेड की कर ली, चिन की कॉन्टोरिंग करूंगी मैं। इससे क्या होता है, फेस को एक ना डायमेंशन मिल जाता है। तो कॉन्टोरिंग करने के बाद ना डियर ब्लेंड कर लिया करो बड़ी अच्छी तरह से, एकदम हार्श लाइंस बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। ये निका के का डुओ ब्लश है ये, इसमें से ये जो कोरल कलर है ना, बस मैं वही लूंगी, हल्का सा स्प्रेड करूंगी मैं अपने फेस के ऊपर। अच्छी तरह से मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी। ब्लेंड करते बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड किया करो, जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना गाइस, ब्लेंड किया करो अच्छी तरह से। अब ये है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है ये, ल्यूमाइजर इसका नाम है। पूरे फेस के ऊपर हाइलाइटिंग करूंगी, चीक बोन्स के ऊपर, ब्रिज ऑफ द नोज हो गया, सेंटर ऑफ द फोरहेड हो गया, चीक्स चिन हो गया, क्यूपिड्स बो हो गया। एंड पतले वाले ब्रश के साथ अपने ब्राउ बोन की हाइलाइटिंग करूंगी मैं, और इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आगे करके लगाऊंगी। जो मैंने ग्रीन कलर के साथ वी ड्रॉ किया ना इनर कॉर्नर्स पे, उसको नहीं मैंने छेड़ना। अब ये है डार्लिंग इसाबेला की लिक्विड लिपस्टिक, रेड कलर में है, शेड नंबर 7। ठीक है, अब मैं इसके साथ अपनी मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी। और मुझे इतना डर लग रहा था ना, फिलहाल लग रहा था कि पता नहीं ग्रीन के साथ रेड लगाऊं, ओवर ही ना लगने लग जाए। आप लोग प्लीज कमेंट डाउन करो आपको कैसा लग रहा था। मैं तो पहले बड़ा कंफ्यूज होगी, बाद में मुझे लगा कि नहीं मैं रेड ही लगाती हूँ लिपस्टिक, इसके साथ कुछ न्यू
वो नहीं करना मैंने, क्योंकि ये रेड ड्रेस डाली थी ना मैंने, इस वजह से। एंड क्रिसमस पे मेरा मन कर रहा था कि मैं रेड लिपस्टिक ही अप्लाई करूँ। तो चलो मेकअप मैंने सारा कर लिया और अब मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। फाइनली एक बार सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ मैं। एंड ऑफ कैमरा मैंने ये रेड नेल पॉलिश लगा ली है। वैसे ये लोकल स्टोर से लेके आई थी मैं रेड नेल पॉलिश। एंड हेयर स्टाइल के लिए जस्ट कीपिंग इट सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ मैंने। मैंने थोड़े से बाल ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट वहाँ पे एक रबर बैंड लगा रही हूँ मैं, जो पतला वाला रबर बैंड नहीं आता, बस वो वाला लगा रही हूँ। और आगे मैं अपना पफ थोड़ा सा क्रिएट करूंगी मैंने। हाफ अपडू नहीं जिसको कहते हैं, हाफ ऊपर पोनी करनी, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। जस्ट छोटा सा क्लिप ले रही हूँ ताकि जो मैंने रबर लगाया ना वो छुप जाए उसके साथ। मैंने आज बालों को कोई कर्लिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, जस्ट ऐसे ही है, नॉर्मल हेयर वॉश किया हुआ है। ये मैं दिखा रही थी आपको सेट, ये क्लब फैक्ट्री का सेट है और इसके साथ ये वाले इयररिंग्स हैं। तो ये जो पूरी वीडियो है ना क्लब फैक्ट्री की, नेक्स्ट आएगी 25 दिसंबर को आएगी ये वाली वीडियो, क्रिसमस वाले दिन। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसी ड्रेस में शूट की थी। तो आप मुझे बताओ ये वाले इयररिंग्स इसके साथ कैसे लग रहे हैं। मैं नेकलेस तो नहीं डालूंगी, ओवरडन नहीं करना मुझे, जस्ट मैं छोटे छोटे वाले इयररिंग्स डालूंगी एंड एक रिंग डालूंगी। मीशो की रिंग है, आपने मीशो हॉल देखा या नहीं देखा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस वीडियो का। एंड गाइज ये है फाइनल लुक, प्लीज बताओ आपको कैसा लगा। क्रिसमस पे, डेट नाइट पे, या फिर न्यू ईयर्स पे, या फिर वैलेंटाइंस पे आप ये वाला मेकअप लुक करके जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना प्लीज। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਮੰਡੀਰ ਮੁੰਡਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਭਦੀ ਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੱਟਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ जाने मेरी मैं तेरी हाँ जी तेरी, तू कर ले यकीन मैनू प्यार है बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे। We wish you